Good morning, students. My screen is visible better and voice is audible. Yes, Arunama, Anuja, Neil, Rajneesh, Santosh, and Sunny. Yes, ma'am. Okay. Now see, as far as our practical list are concerned, we were discussing this practical ninth, which you need to write down on a 7th number. है ना? ठीक है. सो स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑक्सीलेटर्स में हम लोग ने मैंने तुम्हें कल उस दिन व्हाट वी मीन बाय पॉजिटिव फीडबैक. आफ्टर दैट व्हाट आर द टू टाइप्स, दैट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेगेटिव में अपन ने एनएफए जो था फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट दैट वी ऑलरेडी डन. वोल्टेज शंट एंड करंट शंट कर लिया था क्या बेटा अपन ने प्रैक्टिकल? यस, वो डायग्राम बना के. यस बेटा, कोई बताएगा? नील, अनुजा, अरुणामा. Santosh, are you there? Yes, ma'am. वोल्टेज शंट करंट शंट का मैंने करा दिया था क्या प्रैक्टिकल? चेक योर नोटबुक. मुझे ऐसा आ रहा है ये वाला अपन ने. जल्दी बताओ बेटा. माय स्क्रीन इज विजिबल? मैम. यस बेटा, नाउ इट इज विजिबल. Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल अपनी है, इन दैट पर्टिकुलरली वी वर डिस्कसिंग ऑक्सीलेटर दैट वी विल डू. ठीक है, बट मेरे को ऐसा आ रहा है, अभी मैंने इसमें देखा है तो ये ये वाला मैंने करा दिया था क्या? वोल्टेज शंट एंड करंट शंट एनएफए. चेक योर नोटबुक एंड प्लीज लेट मी नो. No, ma'am. मुझे जहां तक है इसके सर्किट डायग्राम्स और ये नहीं हुए है ना? यस प्लीज. हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है. यस, क्योंकि मुझे भी ये है. वोल्टेज सीरीज करंट सीरीज अपन ने कर लिया था. यस प्लीज. Yes, yes, ma'am. वो Yes. हो गया है. ठीक है, तो सुनो, अब है ना अपन ये एलसी ऑक्सीलेटर वाला करके उसके बाद आज ये एलसी हो जाएगा. अगर टाइम मिलेगा तो देखते हैं. 11 बजे वापस मीटिंग भी है प्रिंसिपल सर के साथ हम सबकी, तो आज नहीं तो मैं 2 लैब ले लेती. अदरवाइज विल सी टुमारो, आई विल इन्फॉर्म यू. तो वो देखेंगे. तो इसके बाद बिफोर आरसी फेज शिफ्ट एंड वैन ब्रिज, अंकल को बोल क्लास चल रही है. तो बिफोर वैन ब्रिज और ये वाला है क्या कहते हैं अपने आरसी ऑक्सीलेटर्स, व्हाट वी डू, हम ये करंट शंट और वोल्टेज शंट करेंगे. और तुम्हें सीक्वेंस में भी यही रखना है कि पर्टिकुलरली ये मैं नेक्स्ट उसमें इसको करेक्ट कर दूंगी और तुम्हारे गूगल क्लासरूम में भी जो सीक्वेंस अपन कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम इन प्रैक्टिकल्स को रखेंगे. So your sixth practical will be voltage and current shunt, which we'll do in a next lab or whenever the lab is going to be there us. And what you need to do is ये जो है एलसी ऑक्सीलेटर, इसको वोल्टेज एंड करंट शंट के बाद लिखना है. ठीक है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर. फिर भी जून में तो थोड़ा प्रिकॉशंस का ही रहेगा, तो देखते हैं. लेट्स सी. तुम तो करते जाओ प्रैक्टिकल जैसे भी है. जैसे आई जस्ट गॉन थ्रू द आरटीयू कैलेंडर ऑल्सो, यू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम. ऐसा अपने पास अभी ऐसा कि नहीं है, लेकिन ठीक है, स्मूथ वे में करोगे और तुम्हारा टाइम भी अभी सही यूटिलाइज हो जाएगा ना. सी यू आर लाइक फोर्थ सेम में तुम्हारा लाइक मिड टर्म से तो मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ जून और जुलाई में तुम्हारा मिड टर्म. लास्ट वर्किंग डे 31 जुलाई.
उसके पहले ही अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। और लेट्स सी व्हाट इज अ टेक्निकल असिस्टेंट एंड अदर कंडीशंस, बट मैं भी खुद भी ये चाहूंगी कि तुम लोग भी प्रिकॉशंस लो और अपन सबको रखनी है तो देख लेंगे। बट मोर और लेस यही है कि वट एवर मटेरियल आई एम प्रोवाइडिंग दैट इज मोर देन सफिशिएंट, एक्सेप्ट द एक्सपेरिमेंटल रीडिंग that we will try later on, see what God has decided. ठीक है, so be relaxed in that. तुम लोगों के एग्जाम्स वगैरह पिछली बार तो हुए नहीं, इस बार आ रहा है इसमें अगस्त में, सो अभी है काफी, अभी मेन तो तुम्हारे सीनियर्स के इतना नहीं है, टाइम नहीं है, उसकी दिक्कत है। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल। वी स्टार्टेड विद एलसी ऑक्सीलेटर। इसका कल उस दिन अपना काफी ज्यादा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी थ्योरी में आई जस्ट रिकमेंड यू टू राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फीडबैक, देन पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव में भी देन आई टोल्ड यू कितने टाइप्स के होते हैं तुम्हारे ऑक्सीलेटर्स, एलसी होता है और एक आरसी होता है। और इन दोनों में मैंने कहा था राइट नेम इन द थ्योरी ऑल्सो, 3 टाइप्स के होते हैं तुम्हारा, हार्टले, कॉलपिट एंड वन इज क्लेप। आरसी में आरसी फेज शिफ्ट और वेन ब्रिज थे, ये सब अपन को इसमें फर्स्ट है इसलिए लिखना है, सेकेंड वाले में नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। फिर व्हाट इज हार्टले, उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, कॉलपिट दैट आई गेव यू मोर देन सफिशिएंट टाइम एंड वी डिस्कस, देन हार्टले ऑक्सीलेटर्स डायग्राम एंड देन कॉलपिट ऑक्सीलेटर डायग्राम। एज फार एज प्रोसीजर्स आर कंसर्न आई टोल्ड यू, पर्टिकुलरली ये जो नॉब दिख रहा है हमें यहाँ इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो कनेक्शन है आउटपुट से कहाँ है, सर्किट से जो आ रहा है, मीन्स ये D2 ये वाला। तो एक बार हम जो है पर्टिकुलरली रीडिंग्स को मेजर कर लेंगे थ्योरेटिकली और ऑब्जर्व, लेकिन उसके पहले यही है, पहले विदाउट मतलब इसमें यही है कि कनेक्शंस जैसे इसमें अपन ने बोले वो करके फिर हम रीडिंग्स नोट करेंगे। एंड वी नीड टू कनेक्ट CRO एंड फंक्शन जनरेटर। तो जो मेजर्ड वैल्यू रहेगी दैट इज अ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द CRO, फाइन। एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो रहेगी, कैलकुलेटेड जो रहेगी, वो ये जो वैल्यूज है 2.8 माइक्रो हेनरी और 300 पिको फैरेड, इससे जो हम मेजर कैलकुलेट करते हैं दैट इज योर मेजर्ड वैल्यू, और फिर उसका डिफरेंस या वो निकालेंगे। सेम इसमें भी ये जो कनेक्शन है वैसे करके और रिपीट करते हैं फॉर अ डिफरेंट वैल्यूज, measure the variation between the frequency and all, and then we find out the error between theoretical and observed. That's it, अपन यहाँ कर लिया था, ऑब्जर्वेशन बना लिया था क्या, प्लीज बी फास्ट थोड़ा, क्योंकि हुआ तो मैं वोल्टेज शंट वगैरह में भी इतना नहीं है, उसमें सिर्फ दोनों के डायग्राम है, बाकी थ्योरी वगैरह अपन ने उसको भी वो प्रैक्टिकल 2 टर्न्स में किया था। So only I need to explain you the diagram, observation table, everything is exactly going to the same, but yes of course schematic circuit diagram means theoretical diagram और particularly practical diagram discuss करना है उसमें। ये अपन ने लिख लिया था ना, मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन टेबल जो रहेगी इसी तरह से रहेगी तुम्हारी। इसमें तुम्हें क्या करना है, गैंग कंडेंसर का ये जो है जनरली इसको ना लिख के, वो मैं हार्टले कॉलपिट वाली तुम्हें बता रही हूँ, वो वैल्यूज तुम्हें लिखनी है 2-3 अभी के लिए। तो जैसे गैंग कंडेंसर में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट नाउ आई विल शेयर अनदर लाइक पेज इन दैट। गैंग कंडेंसर का मीनिंग ये है कि जो L और C है, जैसे कॉलपिट में 2 कैपेसिटर हैं और एक कंडक्टेंस है, इंडक्टर है, तो उसकी क्या वैल्यू या क्या है वो यहाँ नोट करनी है। थ्योरेटिकल मीन्स डायग्राम में जो है उससे तुम जो कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट किस फॉर्मूले से करोगे, फॉर फाइंडिंग आउट द थ्योरेटिकल, yeah, this is a formula 1/2 pi under root L C equivalent, where my L equivalent is L1 plus L2, और मेजर्ड कौन सी रहेगी, जो CRO से करते हैं, फिर एरर। ऐसी अपन 3-4 वैल्यूज लेते हैं, तो 2 वैल्यूज ली है, सो जस्ट प्लीज नोट इट डाउन। ये रहा, ये तुम्हारा हार्टले का ही है, तो लिख लो ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर हार्टले, वो एक जनरलाइज टेबल थी, दिस वाज द जनरलाइज्ड टेबल दैट, इसमें ये अपना रहता है और इस तरह से देखना है। अब गैंग कैपेसिटर्स में ये है, तो इसमें सीरियल नंबर में अगर तुम गैंग कैपेसिटर ऊपर लिख भी दोगे तो चलेगा, अदरवाइज इंडक्टर वैल्यू, फर्स्ट केस में जो फर्स्ट इंडक्टर है वो 1.2 माइक्रो हेनरी आ रहा है, सेकेंड इज 12 माइक्रो हेनरी,
सेकेंड में L3 फास्ट लिखना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, राइट डाउन दैट, आई कैन नॉट गिव यू मच टाइम, ठीक है। L3 इज 10 माइक्रो हेनरी और L4 जो है 150 माइक्रो हेनरी। ये जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं सर्किट में, सी ये इसी तरह से अपन लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख लो, एक 2.8 है, तो ये दोनों कैन इंडक्टर सेम वैल्यू के नहीं लेते, एक हायर रहता है, ये तो जैसे 10 टाइम्स हमें दिख रहा है वैसी ही इसकी वैल्यूज रहती है। सीटी जो रहती है ये अपन मेजर कर रहे हैं इन अ लैबोरेटरी, यू हैव अ कैपेसिटर, मीटर, इंडक्टर, सबकी वैल्यू मेजर हो जाती है। फिर कैपेसिटर जो है वो 1 माइक्रो फैरड है और एक में 1 नैनो फैरड। चेंज, यू कैन चेंज द वैल्यू बाय वेरिंग द फ्रिक्वेंसी, यू कैन से। ये जो मेजर्ड फ्रिक्वेंसी है इनको तुम कैलकुलेट करके देखना। एंड सी सनी, संतोष, रजनीश, कार्नेल, नील, अनुजा, अरुणामा। सो मैं इसमें से ये फर्स्ट, ये जो कैलकुलेट करके वैल्यू आई है ये तो लिख लो, बट आई जस्ट वांट यू टू चेक इन द नेक्स्ट लैब। आई विल आस्क कि ये जो फॉर्मूला हमारा है 1/2π√L C इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों को प्लस करके फिर इससे मल्टीप्लाई करके ये जो फॉर्मूला है, अपना जो ये इस वाले में है, यही वैल्यू आ रही है कि नहीं ये चेक कर लेना है, फिर लिखना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये पंकज ने किए थे उस टाइम। सेकंड, इसमें भी ये वैल्यू आ रही है। अब इसमें ये तो हो गई मेजर्ड, मतलब जो मैंने CRO से मेजर करी, सॉरी, और इनसे वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट करके वो ये थ्योरेटिकल वाली। सो जस्ट चेक इट आउट एंड लेट मी नो। अभी बीच में अगर तुम्हें टाइम मिले तो भी कर लो और स्क्रीन शेयर करके बताना, अदरवाइज नेक्स्ट उसमें मुझे बताना कि वैल्यू वही आ रही है कि नहीं है, ठीक है। ये माइक्रो हेनरी है, मीन्स 10⁻⁻⁶ है ये भी, और ये भी 10⁻⁻�6 है, ये -9। लिख लो ये वैल्यूज। फिर इसमें एक कॉलम नहीं बना है जो तुम्हें बनाना है, और वो मैं उस दिन ये तुम्हें इस हार्टले के इसमें मैं चलो अरुणामा तुम्हें बोल रही हूँ, तुम मुझे नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी स्क्रीन शेयर करके, या तो नहीं तो कॉपी शेयर, कैमरा फ्रंट कैमरा ऑन करके वो कॉपी बता देना कि इस तरह से है। और क्या एरर निकालनी है, एरर का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे, एरर इज थ्योरेटिकल माइनस C। what we need to minus means percentage error। अगर एरर निकालनी है तो थ्योरेटिकल माइनस मेजर्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो एरर वाला निकाल के और फिर परसेंटेज एरर, दो कॉलम और बनेंगे इसमें, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी माइनस मेजर्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला। सिर्फ एरर फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला सिर्फ ये होता है। सो बिफोर दिस राइट डाउन एरर और उसमें लिख दो जो तुम्हारी थ्योरेटिकल वैल्यू है माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। जो भी थ्योरेटिकल में से मेजर्ड वैल्यू को हम माइनस करेंगे, और परसेंटेज एरर जो रहती है उसमें थ्योरेटिकल माइनस मेजर्ड अपॉन थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। सो व्हाट यू नीड टू डू, लिख लिया क्या फॉर्मूला, फटाफट लिखो। लिख लिया फॉर्मूला इसका एरर का? Yes, ma'am. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू बेटा, लाइक ये जो कॉलम है इसमें जैसे मैंने ये जो स्टैंडर्ड टेबल है हमारी, इसमें जैसे अपन ने कहा था ना, गैंग कंडेंसर, देन थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी मेजर्ड एरर, एक और कॉलम तुम्हें यहाँ ऐड करना है, वो रहेगा तुम्हारा परसेंटेज। एंड आई एम होपिंग अगर सारा कुछ नॉर्मल हो गया तो तुम कर भी पाओगे, बट मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। परसेंटेज एरर में क्या करोगे, यहाँ मैं एरर में क्या करोगे, थ्योरेटिकल माइनस मेजर से जो एरर आ रही है फिर अपॉन थ्योरेटिकल करके 100 से वो करके ये करना है, फाइन। तो हार्टले के केस में अरुणामा तुम्हें करना है, ओके बेटा, आर यू देयर?
Yes, ma'am. ये तुम्हारी कॉपी में करो, भले ही तुम सॉफ्ट कॉपी में करो, नेक्स्ट लैब में शायद कल ले सकती तुम्हारी एक, अगर टाइम रहा जैसे भी, तो उसमें तुम्हें मुझे शो करना है, ठीक है। और कल नहीं ली तो फिर ट्यूसडे तो मैं श्योर लूंगी, ठीक है बेटा, ओके। तो ये ऐसे शो कर देना। एंड फॉर हार्टले ये बताएगी, और क्लैप नील तुम्हें करना है। क्लैप में भी अब देखो, सी ये तुमने हार्टले की तो लिख ली, इसमें एरर और परसेंटेज एरर अरुणामा तुम करके बताना। और अब है कॉलपिट की, नील ये तुम्हें करना है। प्लीज राइट डाउन द वैल्यू। ये कॉलपिट में जैसे कैपेसिटर है, तो C1 इज 20 नैनो फैरेड, C2 इज 47 नैनो फैरेड, और सेकेंड वाले में हम ले रहे हैं 10 नैनो फैरेड एंड 20। अब आप कहोगे वैल्यूज कैसे चेंज होती है। सी व्हेन यू सी द किट इन दैट यू हैव द ऑप्शंस, मतलब या जो तुम VCC सप्लाई या जो भी देते हो उससे भी हो जाता है। इंडक्टर इज 2 माइक्रो हेनरी है और ये 2 माइक्रो हेनरी है, दोनों में इंडक्टर की वैल्यू सेम है, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। मेजर्ड फ्रीक्वेंसी जो है, जो विच यू आर ऑब्जर्विंग इन अ CRO, दैट इज 874.8 किलोहर्ट्ज है, और इसमें 1.20 में, ठीक है। और ये करेक्शन है इधर, दिस इज माय मेजर्ड, और ये वाली जो है ये तुम्हारी मेजर्ड नहीं है, ये है तुम्हारी थ्योरेटिकल या कैलकुलेट। सॉरी, कैलकुलेटेड मीन्स थ्योरेटिकल। जो तुम निकालते हो ना, तो ये किस फॉर्मूले से निकालनी है बेटा, 1/2 पाई। प्लीज राइट डाउन। इनपुट नहीं, ये भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी मेजर है। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको इनपुट आउटपुट नहीं लिख के तुम्हें क्या लिखना है, मेजर्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वैल्यू है नील, तुम्हें ये चेक करनी है कि ये इसी से आ रही है कि नहीं, उस फॉर्मूले से। 833.3 किलो हर्ट्ज और 1.25 मेगा हर्ट्ज, किसमें से देखना है, लाइक सी अगेन द सेम थिंग इज देयर, दैट्स व्हाई मैंने अपनी सॉफ्ट कॉपी में आई रोट द फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट एल सी इक्विवेलेंट, वेयर माय सी इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 करके। ये दोनों, इससे ज्यादा भी वैल्यू ले सकते हो, और एक वैल्यू भी अगर आती है तो प्रैक्टिकल तुम्हारा ऐसे कंप्लीट है। तो ये तुम्हें करना है। फिर परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन वाले पार्ट में आएगा ये, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल लिख लेना, उसके बाद कैलकुलेशन में शो करके तुम्हें बताना कि दिस इज अ फॉर्मूला फॉर हार्टले, यू गॉट द particular you can say the calculated frequency is this, theoretical, your theoretical कह लो, theoretical करो, calculated करो, one on the same thing, और measured वाली means जो तुम CRO से फंक्शन जनरेटर से ले, फिर वही है, theoretical minus measured is my error and percentage error is divide by theoretical frequency multiply by, ठीक है। फिर जो भी एरर में फ्लक्चुएशन है वैसे ज्यादा नहीं रहेंगे अभी, इसमें भी नहीं होंगे, बिकॉज किड्स आर वेरी न्यू। पहले के जो मतलब बिफोर 17 to 18 ईयर्स आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट इन 2003, वो वाले हमने सारे डिस्कार्ड करके अभी नए टेक्यूब 3 में और मंगाए हैं, तो उनमें डिस्टॉर्शन और ये बहुत कम है। इज इट क्लियर नील, ये कॉलपिट का तुम्हें शो करके बताना है। अब ऐसे ही नेक्स्ट जैसे वेनब्रिज और आरसी रहेगा, संतोष, रजनीश, अनुजा, ठीक है, कार्नेल, तुम लोगों को बोलूंगी मैं, फाइन, ठीक है। नील से ओके और नो, नहीं तो मैं किसी और को असाइन करूं नो मैम, मैं कर लूंगा मैम। ना, ठीक है। तो ये शो करना है तुम्हें। फिर रिजल्ट में क्या लिखना है, इज इट क्लियर। हमारा लास्ट लैब में यहाँ तक हो गया था, और ऑब्जर्वेशन तक मैंने तुम्हें नोट करने को कहा था। वो कॉलपिट की तुमने वैल्यू नोट कर ली क्या तुम सबने, और शुड आई गिव यू टाइम, ये कर ली थी क्या, कर लो नहीं तो फटाफट।
कर लिख लिया क्या बेटा? Have you noted down the value? Yes, ma'am. Now see, कैलकुलेशन हो गए हमारे. अब इसमें बस वही रिजल्ट में जो परसेंटेज एरर तुम्हारी आएगी वो लिखना है. प्रिकॉशंस आर एग्जैक्टली सेम जो हर एक में लिखते हैं. एंड सी, आई एम वेरी पर्टिकुलर इन नोटिंग. यू कैन आस्क योर फाइनल ईयर सीनियर्स ऑल्सो, पर्टिकुलरली जिस सीक्वेंस से और जिस पर्टिकुलर वे में मैंने बताया, ऑब्जेक्ट, एपरेटस, थ्योरी. थ्योरेटिकल सर्किट डायग्राम इसमें नहीं था तो हमने डायरेक्ट ये बनाया, नहीं तो तुम थ्योरी लिख रहे हो तो वहां थ्योरेटिकल डायग्राम भी एड ऑन कर सकती हो इफ यू विश. लेकिन अगर तुम्हें थ्योरी ज्यादा लिखे तो नो नीड टू मेक, वो वैसे ही तुम्हारी थ्योरी में है तो तुम कर लोगे. ये प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम्स हैं. प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट, प्रिकॉशंस. यू कैन सी प्रीवियस फाइल्स ऑल्सो. मैं तुम्हारी लैब तो मैं 12-15 साल बाद ले रही हूँ. मैं बहुत इनिशियल टाइम में लेती थी ये लैब, बट इन दैट टाइम दैट लैब वाज फैंटास्टिक. अब ये जैसे कोई फॉर ग्रांटेड नहीं ले कि रिजल्ट प्रिकॉशन क्या लिखना है. इट इज अंडरस्टूड इन द कैलकुलेशन एंड ऑल. सो मैं आई चेक ईच फाइल वेरी केयरफुली. इवन सॉफ्ट कॉपी में भी गूगल क्लासरूम में मैं चेक करती हूँ. तो आई यूज टू मैसेज माई ईच, इफ द फाइल इज परफेक्ट नो इशू. बट अगर थोड़ा सा भी इसमें रहता है कि हाँ प्रिकॉशन नहीं लिखी है इस प्रैक्टिकल में रिजल्ट, सो आई यूज टू नोट इट डाउन कि ये करो. तो ऐसी नौबत मत आने देना. शुरू से ही इस तरह से फाइल बनाना. कितने मार्क्स की है ये लैब? 45 मार्क्स की है शायद ना, 75 जितने की भी है. इफ यू वांट, सपोज अगर 45 इंटरनल है, 30, अगर तुम्हें है कि 75 में से मुझे 70 या 72 लाना ही है तो शुरू से तुम्हारा वर्क उस लायक रखो. आई एम वेरी गुड एंड वेरी फ्लेक्सिबल फैकल्टी. इफ माई स्टूडेंट पे प्रॉपर अटेंशन एंड डू वेरी नाइसली वर्क, also in a lab they get the readings and try hard, I am always with them. ठीक है, that's it, it is completed. Actually इसमें कोई डाउट है क्या तुम लोगों को? No, ma'am. ओके, सो नाउ सी, जो हमारा प्रैक्टिकल रह गया था वो भी देखो मैं ये स्टार्ट कर दिया था. तो मैं इतना चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट से कि कोई एक भी, लाइक आई नेवर फील लाइक यू इंटरप्टेड. ये कहना चाहिए था मैम एनएफए का पूरा हुआ ही नहीं है अपना. तो ओके फाइन, अगर ऑक्सीलेटर हो भी गया था तो एक बार अपन ये वाला, जैसे मुझे रिकॉल आ गया, अगर मुझे नहीं आता फिर वो तो मैं कराती बाद में. एक्चुअली व्हेन आई वाज स्टार्टिंग योर लाइक ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग, सो आई थॉट कि वोल्टेज शंट, करंट शंट मैंने कराया नहीं कराया, लाइक ये था, वो मुझे था नहीं कराया है. ठीक है, अब चलो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है तो अभी अपने पास टाइम है 10 to 15 मिनट्स, तो कर सकते हैं. सिंपली अगेन लिसन केयरफुली. पहले तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा तुम लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल से लिख लोगे. सेकेंड, नेगेटिव, 4 तरह के नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स होते हैं. 2 वी हैव डन, दैट इज वोल्टेज सीरीज एंड करंट सीरीज. दैट आई एक्सप्लेन यू ईच थिंग इंस्टेड ऑफ योर थ्योरी वेयर इट इज गोइंग और नॉट. तो यहाँ पर भी हम इसके प्रैक्टिकल और सर्किटरी डायग्राम्स पे अटेंशन करेंगे. बाकी सेम प्रोसीजर है. गेन लाइक आउटपुट वोल्टेज विदाउट फीडबैक, आउटपुट वोल्टेज विथ फीडबैक निकाल के सेम वहां जैसे गेन हमने निकाला था, गेन इज V0 अपॉन V1, देन गेन इन dB is 20 log V out upon V1, वैसे ही यहाँ निकालना. Apparatus required will be the same. Actually 2 तरह की किट है, एक में तो सारे चारों एक ही में है, बस you need to do connection and do, और इंडिविजुअल भी है अपने पास. फिर CRO, डुअल ट्रेस है, फंक्शन जनरेटर है, प्रॉप्स है, कनेक्टिंग लीड्स है, ये सब इसमें रिक्वायर्ड रहते हैं. जो उसके रिक्वायरमेंट्स है वही इसमें रिक्वायरमेंट्स. थ्योरी में मैं जरूर तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी दे रही हूँ. एज यू कंप्लीटेड व्हाट इज फीडबैक और वो सब ना लिख के, ये नेगेटिव फीडबैक वगैरह भी और ये सब अपन ने वहां लिख लिया था, तो नीड नॉट टू बी राइट अगेन. ठीक है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक मैंने तो डाला फॉर परफेक्शन, बट तुम्हें सीधे यहाँ थ्योरी में ऑलरेडी तुम वहां लिख चुके हो, लेकिन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को जब आएगा तब ये पूरा उसमें लिखना आना चाहिए. यू नीड टू जस्टिफाई योर 30 मार्क्स एज एक्सटर्नल. सो ये सारा तो वही पॉइंट्स है. यहां से हमारा पॉइंट आ जाता है वोल्टेज शंट.
नाउ आई एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक बिट फास्ट. क्या करना है, थ्योरी में तुम्हें ये सब ना लिख के डायरेक्टली यहां से चालू करना है वोल्टेज शंट. ठीक है, बट अगर एग्जाम में आएगा तो नेगेटिव फीडबैक और उसके टाइप सब बताना. वोल्टेज शंट में बेसिकली क्या होता है, as I explained you in that lab also, voltage shunt का ये ना trans resistance amplifier कहते हैं. जैसे I explained you in a voltage series, a part of voltage coming to the input and it was in a series connection, that's why it known as series. और voltage जा रहा है इसलिए voltage series. Current amplifier में a part of current is going feedback to the input, that is why it is current, and series connection है इसलिए हमने उसका current series का. सेम यहाँ पर भी होगा, वोल्टेज शंट में अ पार्ट ऑफ वोल्टेज इज गोइंग टू फीडबैक. ठीक है, और यहाँ पर हमारा हम वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स लेते हैं. दैट इज व्हाई इट इज अ ट्रांस रेजिस्टेंस. ट्रांस रेजिस्टेंस से क्या होगा, मीनिंग व्हाट विल बी माय आरएल, दैट इज वी नॉट अपॉन आई एस. ठीक है, तो ये जो भी बीटा फैक्टर रहता है ये यहाँ पे पार्ट, और पार्ट ऑफ वोल्टेज जो ये है ये फीडबैक होके यहाँ जाता है. और इन पर्टिकुलरली किस कनेक्शन में, तो शंट कनेक्शन में. और यहाँ पर बीटा ट्रांस रेजिस्टेंस का एम्पलीफायर का मीनिंग यही है. जैसे लास्ट टाइम तुमने ट्रांस कंडक्टेंस देखा था, तो ट्रांस कंडक्टेंस में क्या हो रहा था बेटा, आई नॉट अपॉन वी एस. ट्रांस कंडक्टेंस ये होता है करंट अपॉन वोल्टेज, और ट्रांस रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन. ठीक है, ये जल्दी से बना लो. और एज इट नेम इंडिकेट, ये भी लिख लेना, अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज going to apply in a shunt with the source signal, so it is called the voltage shunt combination. और ये बना, नीचे का इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये तो लिखने की जरूरत है. Completed बेटा. Meanwhile I take your attendance. जल्दी लिख लो. Yes, Arunama, Anuja, Sunny, Present, ma'am. Karnel, Yes, ma'am. Neil, Present, ma'am. Rajneesh, Present, ma'am. okay, Santosh, Present, ma'am. Arpit. Present, ma'am. ये विकास कुमार क्यों नहीं आ रहा है? Do anyone have information regarding विकास? रंजीत तो एक दिन आया था, इसकी बिल्कुल 0% अटेंडेंस है, इसको बोल देना, नेक्स्ट टाइम मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी. ठीक है, बना लिया क्या बेटा? यस बेटा, ड्रॉन. ठीक है, ये करंट का पार्ट इधर आ रहा है, उधर जा नहीं रहा, उधर वोल्टेज का पार्ट जा रहा है तुम्हारा. ठीक है, फिर इसका ये डायग्राम तो अपन बाद में नहीं. और सेकंड थ्योरी में तुम्हें ये नहीं, ये सिर्फ ये वाला बना लिया बहुत है. उसके बाद दिस इज अ सर्किट फॉर करंट शॉर्ट. इसमें लिख लो, एज द नेम इंडिकेट्स, फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट करंट इज गोइंग टू अप्लाई इन द शंट विद द सोर्स. अब ये कनेक्शंस में तुम ध्यान रखो कि देखो पैरेलल कनेक्शन में या शंट में क्या होता है, यहाँ से, और पहले ये वाले कनेक्शन इस तरह से नहीं हो रहे थे, ये जॉइंट यहाँ पे इस तरह से नहीं आ रहे थे सीरीज के केस में, और शंट के केस में ये आ रहे हैं. तो इसकी डेफिनेशन भी वही है. और इसमें हम करंट एम्पलीफायर लेते हैं. व्हाई वी टेक करंट एम्पलीफायर? बिकॉज आईएल हमारा जो
बीटा रहता है, गेन हम बात करें या गेन ए की भी अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे, तो दैट इज गोइंग टू बी आई एल अपॉन आई एल. दैट इज व्हाई इट इज अ करंट एम्पलीफायर इज गोइंग टू बी यूज. और ये आई एल का ही जो पार्ट है वो यहाँ जा रहा है और शंट कनेक्शन में है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज करंट शंट. इसमें भी ये लिख के और ये डायग्राम बना. सी जैसे लास्ट उसमें ये तुम्हें डिफरेंस अब ऐसे क्लियर होगा शंट और सीरीज का. फ्रैक्शन का तो तुम्हें क्लियर हो रहा है. जैसे यहाँ पर देखो सीरीज कनेक्शन था, यहाँ से तो ठीक है जो भी है, लेकिन फीडबैकिंग में ये सीरीज हो रहा है. यहाँ कहीं पर भी इस तरह का पैरेलल या शंट कनेक्शन नहीं है. सेम along with this here also, see why it is a current series, because again the connection is in the series, no joint, nothing is there. Okay, now first make ये, फिर इसका हम प्रैक्टिकल डायग्राम बना लेते हैं. दैट्स इट इन दैट. बाकी वो ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमने RC2 पे RC कपल में जो बनाई थी वही सेम इन सब में. बना लिया बेटा? आई थिंक मैं यू ड्रॉन कुछ नहीं, जैसे वो ब्लॉक है उसमें ये वैल्यू चेंज हो रही है. हो गया क्या बेटा? मैम. Yes, ma'am. तो ये तुम्हारा जब तुम थ्योरी लिखोगे तो इसमें सिर्फ तुम्हें क्या करना है बेटा, इंस्पाइट ऑफ वो जो बेसिक थ्योरी अपन ने फिफ्थ प्रैक्टिकल में लिखेंगे वो ना लिख के डायरेक्ट व्हाट वी मीन बाय वोल्टेज शंट और ये सर्किट बनाना. एंड व्हाई वी आर यूजिंग ट्रांस रेजिस्टेंस आई एक्सप्लेन यू, बिकॉज गेन जो मेरा आ रहा है V0 अपॉन IS आ रहा है, यहाँ मेरा करंट सोर्स है. एंड हियर ऑल्सो IL अपॉन IS है, दैट इज वाई करंट एम्पलीफायर भी है. ट्रांस कंडक्टेंस में क्या हो रहा था, IL अपॉन VS, तो दैट वाज करंट अपॉन वोल्टेज. और वोल्टेज एम्पलीफायर में V0 अपॉन VS हो रहा. दैट्स इट. अब प्रोसीजर में दिस इज अ प्रैक्टिकल डायग्राम, प्रोसीजर्स के साथ ही रखोगे तुम लोग. और वो जो तो इसमें अपन क्या करेंगे, वोल्टेज शंट नेगेटिव फीडबैक में ये सर्किटरी रहती है. देखो ये जो कनेक्शन है ये तुम कर दोगे, ये तुम थ्योरी में भी देखोगे. इसका जो सर्किट रहता है इट इज गोइंग टू बी, सॉरी एक्चुअली मैं नैनो टेक्नोलॉजी और ये सब पढ़ाती हूँ तो मेरे मॉसफेट ही बनता है. ये जो सर्किट है इसका तुम थ्योरेटिकली भी जब तुम्हें सर पढ़ाएंगे तुम देखोगे इस तरह से ये सर्किट रहेगा और यहाँ पर कनेक्शन ऐसा रहता है. दिस इज द वोल्टेज शंट फीड. ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है
कि ये जो कनेक्शन लूज करके रखा है, पहले तो हम विदाउट कनेक्टिंग दिस 2 पॉइंट हम रीडिंग्स लेंगे, दैट विल बी माय आउटपुट वोल्टेज विदाउट फीडबैक। फिर इसको कनेक्ट करके हम रीडिंग लेंगे। सो प्लीज मेक दिस डायग्राम एंड राइट डाउन ऑल द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। और इसमें ये साथ के साथ लिखते भी जाओ, डिस्कनेक्ट लिंक 1, ये वाली जो लिंक है ये 1 है, ये लिंक 2 है। डिस्कनेक्ट लिंक 1 फॉर द नेगेटिव फीडबैक, as it then it will work as circuit without feedback. जल्दी बनाओ, voltage shunt negative feedback. This is your practical circuit diagram. And use multimeter to measure VC1 at the collector. अब इसमें कुछ नहीं करना है, इनपुट तो तुम दोगे, CRO से कनेक्ट करेंगे इसको, 12 वोल्ट जैसे स्विच ऑन करोगे 12 वोल्ट सप्लाई इसको मिलेगी। By CRO and function generator you will apply the input. You are not connecting this link and you will get the value of output. Then connect single generator and oscilloscope in the input terminal and connect the oscilloscope another terminal to the output terminal. जल्दी बनाओ डायग्राम। बना लिया क्या बेटा? एक्चुअली स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बना लेना, नहीं तो लेकिन बना जरूर लेना। एक और डायग्राम एक्सप्लेन करना है, फिर ये हो जाएगा। Yes, ma'am. Done. ओके, तो इसमें भी प्रोसेस वही है। ये कनेक्शन, ये इसके बाद ये लिख लो, ये लिख लिया है तो एडजस्ट द आउटपुट ऑफ द सिग्नल जनरेटर टू 1 किलोहर्ट्ज साइन वेव, ग्रेजुअली इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज सो दैट द ऑक्सिलोस्कोप, मतलब पहले क्या करना है, ये वाली लिंक ना कनेक्ट करके सीआरओ फंक्शन जनरेटर्स कनेक्ट करके और ये रीडिंग लेनी है, ठीक है। और फिर एडजस्ट करना है, लिखते जाओ तुम ये, क्योंकि सेकंड में तो वही रिपीट होना है सेम, बस वो जो कनेक्शन है वो हटाने वगैरह के हैं, बाकी द प्रोसेस इज गोइंग टू बी सेम। सो राइट डाउन। नहीं भी हुआ तो चलो इसका लिख लो, करंट शंट से मैं नेक्स्ट लैब में कल या जब भी ट्यूसडे ली विल स्टार्ट विद द करंट शंट फीडबैक, ये विद इन तुम्हारा 10 मिनट्स हो जाएगा। फिर हम आरसी कपल्ड सॉरी वैन ब्रिज अपन स्टार्ट कर, नो नीड टू बी वरी एंड फास्ट। ये इतना लिख लो, देन आई एम एंडिंग, क्योंकि 45 मिनट्स के बाद ये अपने आप ही एंड हो जाती है। तो ये फटाफट लिखो, एडजस्ट द आउटपुट ऑफ सिग्नल जनरेटर टू 1 किलोहर्ट्ज, और फिर हम व्यू करते हैं रिकॉर्ड्स को, फिर हम नेगेटिव फीडबैक सर्किट को कनेक्ट करते हैं जंपर लिंक में, एंड स्टेप 2, 3, 4 एंड 5 वी यूज टू रिपीट। मतलब ये जो डिस्कनेक्ट किया था उसको कनेक्ट करके सेम 2 to 5 जो स्टेप्स हैं उसको हम रिपीट करेंगे। एडजस्ट द आउटपुट ऑफ सिग्नल जनरेटर टू 10 to 20 किलोहर्ट्ज एंड वी इन एंड वी आउट की वैल्यू हम मेजर, and repeat the above procedure for different frequency। जैसे 1 किलोहर्ट्ज पे करी फिर 2 किलोहर्ट्ज, ऐसे चेंज करते हैं ग्राफ। और उसकी फिर अपन नेक्स्ट उसमें ही बात करेंगे, क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा। तो ये फटाफट 2 मिनट में तुम्हें दे रही हूँ, सॉरी।
हो गया बेटा? वो ये जैसे अपन ने वोल्टेज सीरीज और करंट सीरीज में नहीं किया था, कोई भी सर्किट है उसमें पहले जो सर्किट मेरा जो फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है उस टर्मिनल को मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगी, फिर ये सारी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, फिर उसको कनेक्ट करके सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे फॉर अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसी। ओके, ठीक है, हो गया बेटा? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर लिख लेना, ठीक है? और करंट मुझे प्लीज, अगर मैं वेन ब्रिज स्टार्ट कर दूं तो प्लीज रिकॉल, कल किया तो मुझे ध्यान रहेगा, लेकिन अगर रिकॉल नहीं कर पाई तो फिर मुझे याद दिलाना कि अपन को करंट पहले करना। ओके, सी यू, टेक केयर।